प्रिपरेशन के दौरान आपने जो सबसे बड़ी हाँ मिस्टेक सर। करी हो, शायद या बड़ी मिस्टेक या छोटी मिस्टेक जो भी करी हो, जो बच्चों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे आपने बैलेंस किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सब बहुत डरते हैं। आपने स्कूल को और ट्यूशन को कैसे मैनेज किया? स्कूल ट्यूशन मतलब स्कूल और ऑनलाइन स्टडीज को कैसे मैनेज किया? जैसे आप अपना नाम और आपने कितना स्कोर किया है ये बता दो एक बार। मेरा नाम यश उताले और मैंने 96% स्कोर किया है आरबीएससी बोर्ड से। एक एक करके बताओ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए आपके? फिजिक्स में 96 है, और केमिस्ट्री में 95, और बायोलॉजी में 99 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर। अब मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जो मैं ऑलरेडी से मैंने बना रखा है, ठीक है, ताकि बच्चों को हेल्प तो मिले सर। एक एक करके। हम्म। आपने ऑनलाइन में मेरी काफ़ी हेल्प ली है, या कह सकते हैं कि मुझसे पढ़ा है। जैसे स्कूल के साथ साथ सेकेंड ऑप्शन मैं था आपके लिए, जैसा आपने मुझे बताया था। हाँ सर। हाँ सर, स्कूल के साथ साथ आपसे। हाँ, मतलब कि एक स्कूल से पढ़ा आपने और एज ए ट्यूशन आपने मुझसे पढ़ा ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको क्या लगा हाँ कि सर। तो आपको क्या लगा कि दूसरों टीचर के मुकाबले मेरा अप्रोच कैसा है, जो एक बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता, जो मतलब बिल्कुल जीरो पे लेवल पे हो या मीडियम लेवल पे हो, और जो मेहनत करने को रेडी हो। तो आपको लगता है कि जिस अप्रोच से मैं पढ़ाता हूँ उस बच्चे को हेल्प कर सकता है? हाँ सर, डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। अगर कोई एवरेज बच्चा है और मुझे ईमानदारी से फॉलो करे, तो वो प्रोग्रेस करेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम झटके से टॉपर बन जाएगा, लेकिन वो मेरे हाँ लेक्चर, सर, अगर वो वो, प्रोग्रेस आपको हर एक टेस्ट में मिलेगी सर। हम्म, टेस्ट बाय टेस्ट वो इम्प्रूव होगा सर। मतलब वो जब, हाँ, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। मतलब अगर वो हाँ बहुत सर। ईमानदारी से पढ़े, तो इजीली उसकी लाइफ में चेंजेस उसको देखने स्टार्ट हो सकते हैं। हाँ सर, इजीली चेंजेस। सर आपकी एक लाइन भी है सर, कि आप कहते हो एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है सर, हम्म, हर एक दिन का रिजल्ट बनता है। सही बात है। हर दिन रिजल्ट बनता है, हर दिन रिजल्ट डिसाइड हो रहा होता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। यानी अगर एक हाँ एवरेज सर। बच्चे के लिए टीचर देखा जाए तो मनिल सर हो सकते हैं कुल मिला के। हाँ सर, आपसे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको मतलब बिल्कुल फॉलो करके उसका रिवाइज करके करे तो आराम से सर आपके अच्छे से स्कोर कर सकता है कोई भी बोर्ड हो। ओके। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। पहले मैंने अपनी बात इसलिए करी ताकि बच्चों को ट्रस्ट हो जाए कि इनसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सबसे पहले, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। मतलब आप जोश में, मोटिवेशन में लगातार 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, लेकिन पूरे साल कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या सोचना चाहिए, मन में क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए? प्रिपरेशन के दौरान आपने जो सबसे बड़ी हाँ मिस्टेक सर। करी हो, शायद, या बड़ी मिस्टेक या छोटी मिस्टेक जो भी करी हो, जो बच्चों को नहीं करना चाहिए, वो क्या हो सकता है? सर जैसे एक तो ओवर थिंकिंग भी है, वो भी बच्चों को नहीं करनी चाहिए। ओवर थिंकिंग मतलब अपना मेहनत करते रहो, और ज्यादा उसके सोचो मत। बाद, हाँ सर, मेहनत करते रहो, ज्यादा सोचो मत। बस और आपको ये भी रहना चाहिए कि मतलब एक दो नंबर चले जाएंगे तो उसका आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, आपको अपनी पूरी 100% देना। मतलब नंबर को ना देख के बस अपना काम करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ सर। तो मतलब आप कह रहे हो कि आप ओवर थिंक किया करते थे और बच्चों को ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, और एक्चुअली में मैक्सिमम बच्चे ओवर थिंक ही कर रहे हैं आज के टाइम पे। हम्म। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। मतलब आप जोश में, मोटिवेशन में लगातार 2 दिन पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, 4 दिन पढ़ लोगे, लेकिन पूरे साल कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या सोचना चाहिए, मन में क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए? सर पूरे साल कंसिस्टेंट ये मेंटेलिटी चाहिए कि अगर आपको जैसे मान लो किसी दिन मूड नहीं कर रहा है, पर आपको थोड़ा जरूर पढ़ना चाहिए उस दिन भी, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटे। ओके, बिल्कुल, यानी कभी भी किसी भी दिन आपको मतलब वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, कोई भी दिन वेस्ट नहीं, भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन मतलब आप डेली कुछ पढ़ो। भी प्रैक्टिस करो। हम्म। हाँ, तो इससे मतलब आपका रूटीन नहीं टूटेगा, और रूटीन टूट भी जाए तो आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है।
आपको सोचना है अब इतने दिन नहीं हुआ तो अब वापस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का किसी वजह से, तो थोड़ा सा पढ़ लो या कुछ तो कर लो कि वो दिन खाली सा ना जाए। कंसिस्टेंटी ना, मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो टूटे ना। कुल मिला के कहानी ये है। हाँ सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब और मतलब आप जैसे डिमोटिवेट हो भी जाओ, जैसे आपने खूब दिन पढ़ा नहीं है, तो फिर भी आपको लगना है कि अगर मैं अब चालू नहीं करूंगा तो फिर कब करूंगा, तो आपको पढ़ना ही चाहिए, फिर वहां वापस बात शुरू कर देना चाहिए उसी टाइम से। बिल्कुल 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 सही कह रहे हो आप। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप जैसे मैंने जो यूज की है, आजकल जैसे बहुत रफ पेड़ आते हैं, आपने सुना होगा, जिसमें हम एक, लिख के वापस उसको मिटा सकते हैं। हाँ, रफ रफ पेड, समझ गया। हाँ, तो उसमें क्या क्या मैंने उससे केमिस्ट्री की जितनी भी इक्वेशन थी जो हमको याद करनी थी उससे प्रैक्टिस की, क्योंकि उससे बहुत टाइम बचता है सर। मतलब लिख लिख के आपने कुल मिला के और ऑर्गेनिक आपको केमिस्ट्री लिख को लिख याद के किया। याद करना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब आपको क्या हम रिएक्शंस खुद लिखने से हैं। कर सकते हैं या कि किसी टीचर को फॉलो करना चाहिए? या आप कहना चाहोगे कि मुझे फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ध्यान से, अगर सिर्फ मुनील सर को फॉलो करे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, पर यहाँ पे एक बड़ा ब्लंडर है कि आपकी डिटेल्ड वीडियो को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सब यस, के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप फॉलो करो, बच्चों जो भी मुझे देख रहे हो प्लीज, जो मेरे 6 6 घंटे के, 5 5 घंटे के, 7 7 घंटे की वीडियोस है उनको फॉलो करो। या फिर अगर आप मेरे बैच के बच्चे हो तो सिर्फ बैच की वीडियोस को फॉलो करो, आपका काम बहुत तगड़ा हो जाएगा। रिवीजन आप कैसे करते थे? सर जैसे रिवीजन स्ट्रेटजी ये थी कि मैं कॉपी है मेरे पास, जैसे मैंने छोटी मोटी बना रखी है, उसमें जो चैप्टर आते थे मैं उनके सारे टॉपिक्स लिख देता था, हम्म। जितने भी टॉपिक्स है। जैसे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन है, मोलरिटी है, मोलैलिटी है, इन सबको लिख देता था। फिर मैं जब भी रिवीजन करता था उस कॉपी में देखता कि ये टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स को वापस रिवाइज कर लेता, ताकि मतलब मेरा कोई टॉपिक छूट नहीं जाए। अच्छा, कुल मिला के आप टॉपिक्स को लिख लेते थे, जिससे आपको आइडिया लग जाता था कि कुछ छूटा तो नहीं है। रिवीजन का ये तरीका था आपका, लिख लिख के टॉपिक्स को लिख लो और अपने आप आइडिया लग जाएगा क्या तुम्हें आता है क्या हम्म, तुम्हें नहीं आता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ सर। सबसे बेस्ट और जैसे तरीका मतलब है। कोई नया टॉपिक भी मिला तो उसी में ऐड कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। सर मैं ऐसा करता था कि जो मेरे स्कूल का था वो तो 12 बजे तक का था, तो मैं आके खाना खा लेता था, फिर 1 2 घंटे सो जाता था, रेस्ट कर लेता था। फिर अगर जिस दिन स्कूल में ज्यादा वर्कलोड है तो उस दिन आपकी क्लास नहीं देखता था। बाकी जिस दिन मैं फ्री होता था उस दिन मतलब मेरे को क्या पढ़ना है, एग्जाम में क्या आने वाला है, तो मैं उससे रिवाइज करता था, आपकी थ्योरी देखता था, फिर आगे क्वेश्चन में एनसीईआरटी को सोल्व करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। यही बेस्ट तरीका होता है कि स्कूल से आओ, रेस्ट करो, अपने ट्यूशन को या फिर जिस ऑनलाइन से पढ़ रहे हो उस ऑनलाइन को फॉलो करो। और जिस दिन स्कूल में वर्कलोड ज्यादा हो उस दिन आप चाहो तो ऑनलाइन स्टडी को स्किप भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अपने हिसाब से मैनेज करो कि तुम कितना मैनेज कर पा रहे हो, उसी हिसाब से। सबसे ज्यादा टाइम आपने ऑनलाइन स्टडी में किस टीचर के साथ बिताया है, सबसे ज्यादा टाइम? अगर एक टीचर का नाम लेना हो सबसे ज्यादा टाइम, बड़े ईमानदारी से, जरूरी नहीं है कि वो मेरा ही नाम हो। हम्म, सर आपसे ही हुआ होगा। स्टूडेंट्स को क्या गोल्डन रूल आप बताना चाहोगे? गोल्डन रूल कि भाई सर तुम्हें गोल्डन रूल ये है सबसे स्टार्टिंग से, इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जैसे मान लीजिए अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे लोग, तो उन्हें अप्रैल से कैसे, मतलब कैसे कंसिस्टेंट रह के पढ़ना चाहिए? शादी ब्याह बर्थडे में भाग जाना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए उनको? सर स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे मैंने थोड़ी गलती मेरे से यूं हुई थी कि मैंने पीवाई के बहुत थोड़े लास्ट में देखे थे, मतलब हाफ ईयरली के बाद देखे थे, हमारे प्री बोर्ड की जगह हाफ ईयरली होता है, उसके बाद देखे थे। पर ये अप्रैल से ही पीवाई को फॉलो करने लग जाए, बहुत बेनिफिट हो सकता है सर। मतलब स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। हाँ सर। अब एक चीज मैं पूछता हूँ आपको, जैसे कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं, और जो बच्चे, सपोज करो मैंने बैच लॉन्च किया है, हमारा बेसिक बैच 700 रुपये से स्टार्ट होता है, जस्ट प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अगर कोई इंसान 700 800 1000 रुपये 1200 1500 अफोर्ड कर सकता है, और उसको डेली पढ़ना है, बस 6 से 8 पढ़ना है डेली, या फिक्स टाइम में डेली बैचेस से पढ़ना है, तो बैचेस ज्यादा बेहतर है या यूट्यूब पर वेट करना नए लेक्चर्स का, रैंडमली पढ़ना ज्यादा बेहतर है? ईमानदारी से बताना। सर मेरा इतना है कि जो बच्चा कंसिस्टेंस होकर पढ़ सकता है तो भाई ज्यादा बेहतर है। अगर आप फ्री विल के साथ पढ़ना चाहते हो, जब मन करे तब पढ़ लिया, जब मन नहीं किया तब नहीं पढ़ा, तो फ्री, तो आप बैचेस मत लेना। लेकिन आपको कंसिस्टेंट के साथ पढ़ना है, आपको एक
डेली 2 घंटे पढ़ने की हैबिट डालनी है तो एक बार बैचेस को कंसिडर जरूर करना। जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही बैच लो। यूट्यूब पर आपको जो टीचर पसंद है, आजकल सभी टीचर बैचेस लाते हैं और कम प्राइस में ही लाते हैं, आप उनका बैच जरूर लो। मेरे को ऐसा लगता है कि बैचेस से क्या फायदा होता है, आपको डेली सीटिंग की हैबिट लग जाती है कि हाँ मुझे इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है। फिर आपको भटकना नहीं पड़ता। कई बार हम यूट्यूब यस पर सर। सर्च मारते हैं, कई बार हम यूट्यूब पर लेक्चर्स को सर्च मारते हैं तो हमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एक वीडियो को ही ढूंढने में कई बार आधे घंटे, 20 मिनट, 25 मिनट। कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब पर हम 15 मिनट का लेक्चर देख लेते तब समझ में आता है यार ये टीचर तो बेवकूफ बना रहा है। तो फिर आप दूसरे टीचर के पास जाते हो, फिर उसमें भी आप 15 मिनट खराब कर लेते हो तो आपको आपका वाइब मैच नहीं होता। फिर आप तीसरे टीचर के पास जाते हो, तो ऐसे करके आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप किसी भी टीचर को पसंद करते हो, आप 1000 1200 अफोर्ड कर सकते हो, तो उसका बैच लेके जरूर पढ़ो ताकि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो। हो सकता है कि बीच में बैचेस में भी ऐसा हो सकता है कि आपके बैकलॉग बन जाए, तो ज्यादा बैकलॉग मत बनने देना। 2 3 क्लास का बैकलॉग बन जाए तो तुरंत उसको रिकॉर्डिंग उसका देख के बैचेस के अंदर और क्लियर कर लेना। बट अफोर्ड कर सकते हो तो बैच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब आपका बहुत टाइम वेस्ट भी करता है यस कई सर। बार। और यूट्यूब से सिर्फ यस सर। वही बच्चे पढ़ सकते हैं ना जो सुपर इंटेलिजेंट हो, मैं दिल से बता रहा हूँ मैं आपको, जिनको पता है यस कि सर। कंटेंट क्या सही है क्या गलत कंटेंट है। और जो एक एवरेज या जीरो वाला बच्चा होता है ना, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या पढ़ रहा है। वो तो 30 मिनट की वीडियो देखेगा, इजी इजी लगेगा, खुश हो जाएगा, कहेगा मेरे को चैप्टर आ गया। वो 60 मिनट की एक वीडियो हाँ सर। देखेगा, बोलेगा अरे यार मजा आ गया, चैप्टर आ गया, गजब हो गया। लेकिन उसको रियल बात नहीं पता लग पाती क्योंकि वो एक एवरेज बच्चा है। तो एवरेज बच्चों के लिए यस, मैं हमेशा 60 मिनट तो बोलूंगा। जैसे एक हाँ, टॉपिक में लगता है। वही मैं कह रहा हूँ, एवरेज बच्चे के लिए हमेशा बैच ही बेहतर होता है। उसको आइडिया तो लगेगा कि हाँ चैप्टर 10 दिन तक भी पढ़ा जाता है क्या। ये है सच्चाई। हाँ सर। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ बच्चों की सिर्फ मेरा बैच लो, आपको जहां मन करे जो टीचर पसंद है उसका लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आप मेरा बैच ले भी लोगे और मैं आपको पसंद नहीं हूं तो वो पैसा आपका बर्बाद बर्बाद हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो गोल्डन रूल आपने बच्चों को ये दिया कि उनको पीवाईक्यू स्टार्टिंग से ही लगाना चाहिए। सही सर। कहा। कोई किसी को मैटर नहीं करता कि आप बीमार थे, आपके यहाँ दर्द था, वहां दर्द था, आप यहाँ बिजी थे। रिजल्ट ऑलवेज मैटर। रिजल्ट से आपके फैमिली, आपके माँ बाप प्राउड फील करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। और हम खुद भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार हमने लाइफ में कुछ किया है, जीवन में कुछ किया है, हमें वही कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हमेशा। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात यस सर। करूँ तो जनरली ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपसे पूछूं, मैं सारी बातें पूछ चुका हूँ। बुक्स में क्या रिसोर्स फॉलो करना चाहिए, एनसीईआरटी, हाँ सर, एनसीईआरटी एंड और कोई भी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की बुक और अपने सर के रिसोर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए पीवाईक्यू वाली बुक, जिसमें हम इस बार 15 20 बुक से रेफरेंस लेके बना रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी है, तो ऐसे सबको मिला के हम एक बुक बना रहे हैं। बहुत ही तगड़ी बुक बना रहे हैं। वो बुक हम आपके लिए लेके आएंगे, तो उसका इंतजार करना। अप्रैल एंड तक हम आपके लेके आएंगे, जिसमें पीवाईक्यू भी होगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा, और सर्सन रीजन एमसीक्यू सब कुछ होगा। तो बुक की चिंता आपको करनी नहीं है, लेक्चर मेरे फॉलो करना है, बुक मेरा फॉलो करना है। और स्टार्टिंग से अगर आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखेगा, ये मेरा वादा है। सो एक बार वो लाइन बोलते हैं हम लोग दोनों मिलके, यश, कि बने रहो, यस सर। बने रहो, बन जाओगे। बने रहो, बन जाओगे। है ना, किसी भी चीज में बने रहो तो बन जाओगे।